नमस्कार। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह आपकी शादी को तोड़ सकता है। शादी करते समय, कुंडली मिलान करते समय उस ग्रह का विशेष ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, यानी जब भी कुंडली मिलवाएं तो किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, ये आपको बताएंगे। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो रुतिशा त्रिवेदी का सवाल लेंगे। इन्होंने मुंबई से सवाल पूछा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आखिरी में आपका सवाल लेंगे। पहले ये बताएंगे कि कुंडली जब भी मिलवाएं तो किन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप शादी करते हैं, लड़के और लड़की की शादी करते हैं और कुंडली मिलवाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। पहले गुण मिलान से पहले लड़के और लड़की की कुंडली में जो बातें हम बता रहे हैं वो देख लीजिएगा। लड़के और लड़की की कुंडली में पहली बात तो उसका एजुकेशन हाउस ठीक होना चाहिए। 5वें घर से शिक्षा देखते हैं, तो 5वां घर ठीक ठाक हो, स्ट्रांग पोजीशन में हो, और 5वें घर का जो स्वामी है वो ठीक ठाक पोजीशन में हो, यानी या तो 5वें घर में स्वराशि में बैठा हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो तो अच्छा रहता है। शत्रुओं से घिरा हुआ ना हो। शिक्षा देखने के बाद स्वास्थ्य देखना चाहिए कि लड़का और लड़की जिससे शादी करने वाले हैं उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके बाद देखना चाहिए कि आयु, दोनों की आयु लंबी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी की आयु कम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बीच रास्ते में वो छोड़ करके चले जाएंगे तो एक का जीवन अधूरा रह जाएगा। तो आयु भाव पहला, शिक्षा भाव दूसरा, स्वास्थ्य भाव देखना चाहिए, और तीसरा आयु भाव। स्वास्थ्य भाव कैसे देखेंगे? 2 चीज़ें देखनी चाहिए उसमें। एक तो लग्नेश और लग्न को देखना चाहिए कि लग्न जो है पीड़ित ना हो, लग्न में क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो, क्रूर ग्रह ना बैठे हों, और लग्नेश जो है या तो लग्न में बैठा हो या अपने मित्रों के साथ शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो। और दूसरा जो है छठा घर, छठे घर का स्वामी जो है इफेक्टेड ना हो, छठा घर अच्छी स्थिति में हो, वहाँ क्रूर ग्रह ना बैठे हों। क्योंकि कुंडली में 6, 8, 12 यदि दूषित हों, इन पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत परेशानियां झेलने पड़ती हैं। जैसे अगर छठा घर पीड़ित है तो रोग देता है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशानी देता है। और छठे और 12वें का संबंध बन गया, छठे का स्वामी 12वें बैठ गया तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम स्थान से आयु देखना है, और सप्तम स्थान 7वां घर जो है उससे देखना है कि जीवन साथी के साथ कैसे बनेगी। उसमें क्रूर ग्रह ना बैठे हों, जैसे शनि ना बैठा हो, मंगल ना बैठा हो। शनि और मंगल बहुत परेशान करते हैं यदि ये 7वें घर में बैठे हों। पहली बात तो 7वें घर में अगर मंगल बैठ गया तो मांगलिक बना देगा, और शनि बैठ गया तो शादी चलने नहीं देगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु ये देखना है। फिर इसके बाद दूसरा घर देखना है कि वो किस तरह का, उसका परिवार, कुटुंब भाव कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा। और फिर चौथा स्थान, चौथा घर जो है उसका घर कैसा होगा, चौथा घर का स्थान माना जाता है। फिर इसके बाद 10वां घर, 10वां घर जो है कर्म स्थान माना जाता है। उसकी इनकम कैसी होगी लड़के की, खासकर लड़के की कुंडली में 10th हाउस जरूर देखना चाहिए कि उसकी इनकम कैसी रहेगी, कैसा पैसा कमाएगा। तो ये सब देखने के बाद फिर गुण मिलाना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें मैच करें लड़के लड़की की कुंडली में, इसके बाद फिर गुण का मिलान करना चाहिए, जिसमें अष्टकूट के जरिए हम गुण मिलाते हैं। उसमें नक्षत्रों के जरिए देखते हैं कि कौन से गुण किसके मिल रहे हैं। तो गुण मिलान पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन गुण मिलाने से पहले ये 2 जो पॉइंट हमने बताए ये अच्छे से मिला करके शादी करिएगा तो वो शादी लंबे समय तक चलेगी। बहुत सारे लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, सीधे कुंडली मिलाया, बोल दिया कि भाई 36 में से इतने गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी नहीं चल रही है या बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह ये है कि धैर्य से कुंडली नहीं मिलाई जाती, कुंडली को ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। तो जब भी कुंडली मिलवाएं तो ध्यान रखिएगा शनि और मंगल को, जो बता रहे थे आपको कि कौन सा ग्रह जो है शादी तोड़ देता है, उन ग्रहों में शनि और मंगल का बहुत बड़ा रोल है।
शनि मंगल अगर ठीक पोजीशन में ना बैठे हों तो ये जो है शादी तोड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मान लीजिए साथ में घर में शनि और मंगल बैठ गए और साथ में राहु भी आ गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लग्न में राहु बैठ गया या लग्न में शनि बैठ गया या मंगल बैठ गया तो ये बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो शनि मंगल को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कुंडली में कहाँ बैठा है। जहाँ बैठेगा शनि वहीं का सुख कम कर देगा। तो अच्छे से विचार करके तब कुंडली मिलवा के फिर शादी का डिसीजन लेना चाहिए। अब आज इनकी कुंडली बना लेते हैं रुतिशा द्विवेदी की। आप भी चाहें तो अपनी बर्थ डिटेल और सवाल भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जैसे ये रुतिशा द्विवेदी जी ने सवाल भेजा, कमेंट बॉक्स में लिखा आज के उपाय कार्यक्रम में, तो इनकी आज कुंडली बना के सवाल का जवाब दे रहे हैं। रुतिशा त्रिवेदी जी ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1999। जन्म का समय है दोपहर को 12 बजे और जन्म स्थान इनका मुंबई महाराष्ट्र का है। इनका सवाल ये है कि विदेश जाने के इच्छुक हैं, कब इन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। देखिए रुतिशा त्रिवेदी जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली बन गई। आपकी मीन लग्न की कुंडली है, तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण का आपका जन्म है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है जो नवंबर 2006 से शुरू हुई है और नवंबर 2025 तक चलेगी। और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा जुलाई 2020 से मई 2023 तक रहेगी। देखिए शनि आपकी कुंडली में 11वें घर का और 12वें घर का स्वामी है और दूसरे घर में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। मई 2021 से लेकर के और मार्च 2022 के बीच में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और जो ऑफ़र मिले उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इसमें चले जाइएगा। तो आगे आने वाले समय में आप विदेश में तरक्की करेंगे, उन्नति के अवसर आपको वहाँ मिलेंगे और वहाँ आपका करियर भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकता है। उपाय क्या करना है जिससे कि आपको विदेश जाने में सफलता मिले। देखिए शनि लाभेश है और 12वें घर का भी स्वामी है और इस समय शनि की महादशा भी आपकी चल रही है। तो हर शनिवार के दिन कम से कम 8 गरीबों को भोजन कराना है आपको और उस भोजन में मीठा ज़रूर हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे पूड़ी सब्जी हलवा, पूड़ी सब्जी रसगुल्ला, पूड़ी सब्जी मिठाई, कोई भी मिठाई ऐसे खिलाइएगा या जो भी खिलाएं उसमें मीठा ज़रूर शामिल करिएगा और भोजन ऐसा हो कि पेट भर जाए 8 गरीबों का। ये करना शुरू करिए, भगवान कृपा करेंगे और आप विदेश जाने में कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों आज के उपाय में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री कृष्ण।